दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलियनियर स्ट्रीट पर। अगर आपने पहली बार विजिट किया है इस चैनल को सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो। चलिए चलते हैं और जानते हैं आज के वीडियो के बारे में। बगैर सस्पेंस क्रिएट किए हुए सबसे पहले हम जानते हैं स्टॉक का नाम। नाम आपके सामने स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। कंपनी है SBI कार्ड। जस्ट फ्रेंड्स SBI कार्ड। आइए बात करते हैं इस कंपनी के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में। जब भी फंडामेंटल्स हम रिव्यू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। अगर मैं कहता हूं कि ये एक पोर्टफोलियो शेयर है तो फ्रेंड्स पोर्टफोलियो शेयर हमेशा एक ब्लू चिप और एक बड़ी कंपनी होनी चाहिए जो मार्केट के उतार चढ़ाव में जो जिसका बिजनेस सेफ हो। यानी कि ये कंपनी है एक ब्लू चिप कंपनी। कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं 91,000 करोड़। कोई भी कंपनी जो 30,000 या उससे ऊपर की होती है वो कंपनियां कहलाती हैं ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनी। यस फ्रेंड, ये कंपनी एक लार्ज कैप एंड ब्लू चिप कंपनी है अपने सेक्टर की। और इंडिया में बात करें इसके करंट प्राइस की वो है 974, 52 वीक्स हाई लो 1149 एंड 685। बात करें स्टॉक के पीई की जो है 93, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कंपनी जो भी अच्छा परफॉर्म करेगी उसको हमेशा मार्केट अच्छा और हाई वैल्यूएशन देगा। बात करें डिविडेंड की तो अभी कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है तो डिविडेंड फिलहाल इनका काफ़ी कम है 0.10%। लेकिन फ्रेंड्स जो कंपनी रिटर्न इतना अच्छा देती है उसके डिविडेंड की हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। बात करें ROC तो वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। इस कंपनी का है 10.1%। ROE 16.9 जो कि 17% है तकरीबन। कैश एंड इक्विवेलेंट की बात करें तो इस कंपनी के पास है 718 करोड़ रुपीस। एंड बात करें डेट की तो बात है 18,068 करोड़। सो हम बात करेंगे थोड़ा सा कंपनी के डेट के बारे में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट दिख रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब भी बात होती है डेट की तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी किस सेक्टर में बिजनेस कर रही है। अगर कंपनी का बिजनेस है बैंकिंग सेक्टर में, या फिर कंपनी काम करती है फाइनेंस सेक्टर में, या फिर कंपनी काम करती है ऐसे किसी भी सेक्टर में जहां पर वो बोरिंग देती है, यानी वो लेंड करती है किसी और को, पैसा देती है कुछ समय के लिए, तो SBI कार्ड का बिजनेस मॉड्यूल वैसा है। ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इनका बिजनेस है। आपको पता होगा फ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड में हम पहले पेमेंट करते हैं और उसके बाद हमें तकरीबन 30 to 45 डेज का एक टाइम मिलता है पैसे को देने का। यानी कि अगले 45 डेज तक कंपनी का पैसा एक तरीके से बोरिंग है, किसी को उधार दिया हुआ है कंपनी ने। तो इसलिए हमेशा आपको यहाँ पर डेट ज़्यादा दिखेगा, तो उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और फंडामेंटल्स। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर अभी आ चुका है कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि 247 है। बात करें पिछले 5 साल के इसके बिजनेस की, जिसकी मैं बात कर रहा था फ्रेंड, ये देखिए पिछले 5 साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ है 31% और प्रॉफिट ग्रोथ भी तकरीबन 30 के आसपास है। तो आपको इंडिया में बहुत ही कम कंपनियां मिलेंगी जिनका सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल से फ्रेंड्स, यानी पिछले 5 साल से बैक टू बैक 30% के क्लोज है इनका सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि इस कंपनी को बनाता है एक मल्टी बैगर कंपनी। यस फ्रेंड्स, मल्टी बैगर कंपनी क्या होती है? मल्टी बैगर वो कंपनी होती है जो कंसिस्टेंटली अच्छा बिजनेस करे, अच्छा रिजल्ट दे और कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न दे शेयर होल्डर्स को और प्राइस शेयर का ऊपर जाए। तो ये तभी हो सकता है जब कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार कहता हूँ अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको ऐसे ही अच्छे फंडामेंटल्स कंपनी को खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। आपको पता है वॉरेन बफेट या राकेश झुनझुनवाला, इन्होंने भी कंपनियों के स्टॉक्स को खरीद कर 10, 20 और 40 साल तक होल्ड करके रखा है। तो शॉर्टकट नहीं है, मल्टी बैगर कंपनी खरीदने से भी कोई फायदा नहीं है जब तक आपने होल्ड नहीं किया। तो चलिए जानते हैं कुछ और फंडामेंटल्स इस कंपनी के बारे में। बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देख सकते हैं कंपनी के प्रमोटर के पास है इसका
4%, यानी कि तकरीबन 70% प्रमोटर के पास शेयर है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। 50% या उससे ज़्यादा अगर प्रमोटर के पास किसी शेयर का हिस्सा है तो वो एक काफ़ी हेल्दी साइन होता है। बात करें हम अदर्स प्रमोटर की, यानी कि अदर होल्डर की, तो उसमें दूसरा नाम निकल कर आता है FIS का। तो FIS ने भी काफ़ी अच्छा इसमें अपना स्टेक होल्ड कर रखा हुआ 8.62%। और बात करें DIS की, तो DIS ने भी तकरीबन 6% का इसमें होल्डिंग बना रखी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, जो फंडामेंटल्स है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। आप अगला देख सकते हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये देखिए फ्रेंड्स, 16.1%। ये देखने वाली बात है। जो आम पब्लिक है, जो रिटेल निवेशक है हमारे और आपके जैसे, उन लोगों ने 16% लोगों ने इस कंपनी में अपना स्टेक बनाया है। यानी कि ये क्लियर है कि किसी को भी इसके फंडामेंटल और आने वाले बिजनेस एस्पेक्ट पर और ग्रोथ पर कोई भी डाउट नहीं है। डेफिनेटली ये बनने वाली है मल्टी बैगर कंपनी। फ्रेंड्स यकीन मानिए, अगर अगले 5 साल बाद अगर इस कंपनी का प्राइस यहाँ से 1,000 से अगर 4,000 या 5,000 हो जाए तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और ये बन सकती है बजाज फाइनेंस, और उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं ये कंपनी। यस फ्रेंड्स, ये कंपनी डेफिनेटली नेक्स्ट बजाज फाइनेंस या फिर बजाज फिनसर्व हो सकती है, जिस तरीके के इसके फंडामेंटल्स हैं और बिजनेस परफॉर्मेंस है। अगर हम बात करें कंपनी के अदर्स फंडामेंटल्स के बारे में जो कि निकल कर आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू के बारे में। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू 2016 से 2020 तक, यानी कि पिछले 5 साल में किस तरीके से ग्रो हुआ, आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पर। 2016 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था तकरीबन 2,300, जो कि बढ़ के हो गया 3,200, फिर 5,100, और नेक्स्ट ईयर ये हो गया तकरीबन 7,000। एंड देख सकते हैं 2020 में ये हो गया 9,200। यानी कि फ्रेंड्स आप ये देखिए, 2016 में इसका रेवेन्यू था तकरीबन 2,300, जो कि बढ़कर हो जाता है 9,200 सिर्फ 5 साल में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कितना तगड़ा कंपनी का काम चल रहा है। बात करें नेट प्रॉफिट की फ्रेंड्स, तो नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हैं यहाँ भी कंपनी का काफ़ी शार्प ग्रोथ दिख रही है। 2083 से लेकर पिछले 5 साल में कंपनी पहुँच गई है 1,244, जो कि एक बिल्कुल शार्प क्लियर ग्रोथ आप कंपनी के बिजनेस में देख सकते हैं। और इसे कहते हैं एक्सीलेंट फंडामेंटल्स। जब हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर एक की टर्म होता है EPS, यानी कि अर्निंग पर शेयर। फ्रेंड्स EPS देखना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या शार्प ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी फ्रेंड्स। 3.62 EPS था 2016 में, जो कि बढ़कर हो गया है 13.35। कुड यू इमेजिन ये ग्रोथ कितना तेज है। तकरीबन ये हो गया है 5%। यस फ्रेंड, 3.62 से तकरीबन 13%। ये 5 टाइम्स ग्रो हुआ है पिछले 5 साल में, 16 से लेकर 20 में, यानी कि हर साल ये दुगना हो रहा है। इसे कहते हैं फंडामेंटल्स। बात करें हम डेट टू इक्विटी की, डेट टू इक्विटी यानी कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है, आइए ये भी देखिए कितना सुंदर देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। 2016 में डेट टू इक्विटी रेशियो 5 था, जो बढ़कर 5.66 हुआ, और 18 में ये गिरा 4.85, फिर 3.81 एंड देन 3.25। अगर आप इसको कंपेयर करें इसके 5 साल या 4 साल के रेशियो से, तो आप देख सकते हैं क्या शार्प गिरावट हुई है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है, यानी कि कंपनी अपना जो डेट है उसे रिड्यूस कर रही है हर साल। ये दिखाते कंपनी का एक और तगड़ा और बेहतरीन एस्पेक्ट। सो फ्रेंड्स हमने बात कर ली, सारे फंडामेंटल्स चेक कर लिए, और कंपनी को मिलते हैं पूरे 100 आउट ऑफ 100 नंबर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही फंडामेंटल साउंड प्रूफ है। आप देख सकते हैं इस कंपनी के ऊपर जो रिकमेंडेशन आया हुआ है फोरम में, 100% लोगों ने इस पर बाय का कॉल दिया है, सेल का कॉल 0% है, यानी कि इस पे सबको है काफ़ी ट्रस्ट इसके बिजनेस पर।
बात करें इंडिया में जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनका जो इसके ऊपर रिकमेंडेशन है, आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल ने बाय का रिकमेंडेशन दिया है फ्रेंड्स। और अगर बात करें अगले ब्रोकर की, तो उसने भी एक्यूमुलेट करने की बात करी है। मोतीलाल ओसवाल हो या फिर प्रभदास हो, सब ने इसको रिकमेंडेशन दिया है। एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फेथ दिखता है इस कंपनी के ग्रोथ में। आइए जानते हैं कंपनी के करंट स्टॉक प्राइस के बारे में और उसके फर्दर सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो अभी पिवट चार्ट पे इसका प्राइस है 977 रुपीज़ दिखा रहा है फ्रेंड्स। और इसका जो पहला सपोर्ट है वो है 967 रुपीज़, दूसरा 959 एंड तीसरा 949। अगर बात करें रेसिस्टेंस की फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं पहला इसका जो रेसिस्टेंस है वो है तकरीबन 984, 995 एंड 1002 रुपीज़। यानी ये हमें क्या बताते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। यानी सपोर्ट ये बता रहा है कि कंपनी का प्राइस अगर यहाँ से फॉल करता है तो और कितना फॉल कर सकता है, ये हमें बताते हैं सपोर्ट। तो पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट और तीसरा सपोर्ट। और रेसिस्टेंस बताते हैं कंपनी का अगर प्राइस ऊपर जाता है तो रिसेंट टाइम में कितना ऊपर जा सकता है। चलिए देखते हैं इस कंपनी के मूविंग एवरेज के बारे में फ्रेंड्स। तो कंपनी का मूविंग एवरेज अगर आप देखें तो पिछले 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है 938 रुपीज़ फ्रेंड्स। और 100 डेज का मूविंग एवरेज है 1050 डेज का मूविंग एवरेज भी तकरीबन उसी के आसपास है। तो अब आप पूछेंगे मेरी रिकमेंडेशन क्या होगी फ्रेंड्स। अगर आप मुझसे पूछें मेरी रिकमेंडेशन, तो मैं कहूँगा इस कंपनी के शेयर को उसके 200 के मूविंग एवरेज के आसपास खरीदना एक अच्छा डील होगा। यानी कि तकरीबन अगर आपको ये शेयर यहाँ से 900 के आसपास कभी भी मिले तो आप इसमें कर सकते हैं अच्छी खासी एक्यूमुलेशन और इसको होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए, और ये बना के देगा आपको ढेर सारा पैसा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हम बहुत जल्द लेकर आएंगे ऐसे ही एक ज़बरदस्त मल्टीबैगर कंपनी का वीडियो आपके लिए। टिल देन टेक केयर।